वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 5 ऐसे तरीके जिससे आप लोग फ्री में आरडीपी बना सकते हो। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये थोड़ी बड़ी होने वाली है, थोड़ी डिटेल्ड होने वाली है। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको 5 तरीके बताए और फुल उनमें आप लोगों को समझाया है। पूरी वीडियो में मैंने कोशिश ये की है कि आप लोगों को पूरी अच्छे तरीके से समझाऊं, इसलिए यहाँ पे 5 वीडियो है जिनमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने आरडीपी कैसे बनानी है। और उन 5 वीडियो को आपने अच्छे से देखना है, क्योंकि जब हम ये बात करते हैं कि हमें फ्री में कुछ चीज चाहिए तो ये भी आप लोगों को सोचना चाहिए कि जो फ्री की चीज होती है वो हो सकता है कि मुझे फायदा हो जाए, आपको ना हो, आपको हो जाए मुझे ना हो। क्योंकि हर किसी को जरूरी तो नहीं है ना वो मतलब हर चीज अच्छी लगे। हो सकता है कोई ये कहता है कि यार मुझे टाइम कुछ ज्यादा टाइम के लिए चाहिए, कुछ कहता है यार मैं थोड़ी देर के लिए यूज कर लूंगा। और जाहिर सी बात जो फ्री की चीज होती है उसमें वो मजा तो नहीं है जो पैसे वाली चीजों में होता है। लेकिन फ्री में बनाने का तरीका इसलिए बताता हूँ ताकि यार अगर कोई नहीं खरीद सकता आरडीपी तो कम से कम वो कुछ तो काम कर सके ना, जो उसकी नीड है जिस लिए उसे आरडीपी चाहिए वो कर सके। ठीक है, तो उसके अलावा ये है कि भाई फ्री में आप लोगों को 5 तरीके बताए, 5 तरीकों को अच्छे से देखो, 5 तरीकों से आरडीपी बनाओ। जो तरीका आपको अच्छा लगा, जिसमें आपको ऐसा लगा यार इस तरीके से मैं आरडीपी बना के अच्छे से काम कर रहा हूँ या ये मेरे काम आ रही है, उस तरीके से आरडीपी बना लेना। बकाया ये 5 वीडियो है और फिर से कह रहा हूँ 1000 सब्सक्राइबर अभी तक आप लोगों ने नहीं करवाए। बहुत अफसोस की बात है यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो यार कम से कम 1000 सब्सक्राइबर, टोटल 1000 तो कंप्लीट करा सकते हो, कराओ यार जल्दी से। और तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन पर और सीखते हैं वो कौन से 5 तरीके जिससे हम आरडीपी बनाएंगे। तो जी फाइनली हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और अभी आपने सबसे पहले अपने क्रोम को ओपन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने क्रोम पर जाएंगे और अपने क्रोम को ओपन करेंगे। तो क्रोम को ओपन करने के बाद आपने इसमें एक अकाउंट को लॉगिन करके रखना है। तो मेरा अकाउंट लॉगिन है क्रोम के अंदर, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जब आप अपने क्रोम को ओपन कर लोगे तो अब यहाँ पर आपने जो चीज लिखनी है वो आपने लिखनी है स्क्वायर एक्स के आपने यहाँ पर सर्च करना है। जब आप स्क्वायर एक्स को यहाँ पर सर्च करोगे तो यहाँ पर आपने नीचे आना है। ठीक है, फर्स्ट वाली नहीं सेकंड वाली वेबसाइट जो बनी हुई है आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ अपने स्कैनर पर चेक करना है कि यहाँ पर लिखा होगा ऐड टू क्रोम के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा होगा ऐड एक्सटेंशन पर आपने क्लिक करना है। जब आप एक ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा, उस टाइम लेने के बाद आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ठीक है, जब आप यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन कर लोगे तो उसके बाद आपने एक न्यू टैब ओपन करना है। ठीक है, अब मैं एक नए टैब के ऊपर जाता हूँ। तो अब इस नए टैब से यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये जो निशान बना है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से आपने अपनी एक्सटेंशन को पिन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इसको पिन नहीं करोगे तो आपको ये शो बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर ये निशान आ चुका है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। ठीक है, आपने भी इसके ऊपर क्लिक करना है और गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करोगे तो अब आपने क्या करना है, अपना अकाउंट बनाना है। तो आप क्या करो, साइन अप कर लो गूगल के साथ। जो आपने इसमें अकाउंट को ओपन कर रखा है आप उसी से इसको साइन अप कर लो। तो यहाँ पर मैं इसको साइन अप करता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इन गूगल, तो मैं अपना इस अकाउंट पे क्लिक करके इसको साइन इन इससे कर लेता हूँ। जहां से आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा गया गेटिंग योर रेडी। अब लॉगिन हो रहा है और गेटिंग योर रेडी होगा, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मेरा नाम आ चुका है, हाय निभवान। अब आपने भाई यहाँ से कुछ और चीज नहीं करनी, आपने जो न्यू टैब ओपन किया था उसी पर दोबारा क्लिक करो और दोबारा इसके लोगो पर क्लिक कर दो। जब आप दोबारा इसके लोगो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डिस्पोजेबल ब्राउजर, डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर,
डिस्पोजेबल ईमेल और स्मार्ट इंटीग्रेशन, ये डिफरेंट चीजें आपको मिल चुकी हैं। ठीक है, ये देखो ये ईमेल भी आपको मिल चुका है जो डिस्पोजेबल ईमेल है आपके लिए। यहाँ पर सिंगापुर है, ठीक है, और क्या क्या है, ब्राजील, कनाडा, यूके सारे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सिंगापुर ही रहने देता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब जब आप इस स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा है प्रिपेयर लोडिंग डिस्पोजेबल ब्राउजर। ठीक है, तो आपने इसको लोडिंग होने देना ताकि ये कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो आपका आईपी एड्रेस है, आपकी आरडीपी है, वो क्या हो चुकी है, वो यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे सिंगापुर आ चुका है। ठीक है, आप तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, आपने यहाँ पर लिखना है माय, ठीक है, माय आईपी एड्रेस। इस पे लिखने के बाद आपने सर्च करना है। जब आप माय आईपी एड्रेस लिखोगे तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि हमारा आईपी एड्रेस यहाँ पर क्या शो होने वाला है। तो यहाँ पर नीचे आ चुका है माय आईपी एड्रेस, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और चेक करते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस कौन सा है। तो आप यहाँ पे चेक कर लो, जो आपका आईपी एड्रेस है वो यहाँ पर सिटी, रीजन सब कुछ सिंगापुर ही बता रहा है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने न्यू टैब पे नहीं जाना। आपने अपने डिस्पोजेबल जो सिंगापुर या जो भी आपने कनेक्ट किया उसी में रहकर गूगल में सर्च करना है। ठीक है, तब ये आपका काम करेगा। दूसरी अगर नए टैब पे करोगे तो उस पर काम नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फास्ट, या यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंटरनेट स्पीड टेस्ट, लिख के मैं इसको सर्च करता हूँ। यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि हमारे क्या स्पीड है इस टाइम। तो एमबीपीएस जो डाउनलोड है वो ये चेक कर लें 3146.8 है, और एमबीपीएस अपलोड भी आपके पास ये आ गए। ठीक है, सर्वर भी आपको बता रहा है और इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी फास्ट। ठीक है, तो आप ये चेक कर लो, ये इसका इंटरनेट कनेक्शन है। तो ये मैंने आपको ये दिखा दिया यहाँ से। ठीक है, अब और क्या है, चले आप यहाँ से हम आपको YouTube खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पास क्या शो हो रहा है YouTube पर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ YouTube। ठीक है, YouTube को सर्च कर लेते हैं हम, और यहाँ से मैं YouTube को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो आपकी YouTube है वो ओपन हो तो फिर आपको दिखा देते हैं इसमें क्या है। मैं यहाँ शॉर्ट्स में जाता हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट्स आप देख लो, शॉर्ट्स आप देख लो भाई के शॉर्ट्स आपको कौन सी नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, सिंगापुर की आपको शो कर रहा है, आपको आप पाकिस्तानी यहाँ पे कोई चीज शो नहीं होने वाली। ठीक है, ये देखो आप। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो शो हो रही हैं चीजें वो भी सिंगापुर की आपको शो होंगी, आपको पाकिस्तानी चीजें शो नहीं होंगी। उसके अलावा एक और ज़रूरी बात यह है कि आप ये याद रखना कि जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो ये 9 मिनट के लिए आपकी कनेक्ट होगी, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो इसके लिए मसले वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटेंड सेशन बाय 10 मिनट्स, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ये देखो ब्राउजर डिस्पोज इन 12 मिनट 32 सेकंड हो गया। इस तरह जब आप का ये काम होगा तो आपने करना क्या, बस यहाँ से एक्सटेंड करते रहना है। तो आपका जो आरडीपी आप जितनी देर के लिए चला सकते हो, सिंगापुर की चलाओ, यूके की चलाओ, वो आपकी मर्जी है। तो ये बगैर किसी पैसे के और बेहतरीन तरीका है। ठीक है, कोई इतना मसला मसाइल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अब अपने भाई को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाजत दें, खुदा हाफिज। दोस्तों मैं फाइनली अपने स्क्रीन पर आ चुका हूं। अब आपने क्या करना है, आपको मैं एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है,
आपने उस पर जाना, उस पर जाने के बाद आपने उस पर क्लिक करना है, वो आपके डाउनलोड हो जाएगा और आपके सामने ये एक नोटपैड नजर आएगा जो मेरा यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, जब आपके पास ये आ जाएगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऊपर वेबसाइट है इसको आपने क्या करना है, कॉपी करना है। Ctrl+C करोगे तो आपका जो कॉपी हो जाएगा और इसके बाद आपने यहाँ पर आकर पेस्ट एंड गो पर क्लिक कर देना जी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अब आप एक नई वेबसाइट में जाने वाले हो, एक नया पेज ओपन होने वाला है। वेट करते हैं। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ नीचे आना है, यहाँ लिखा हुआ है न्यू नोटबुक, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा आपने वेट करना है। फिर तो दोस्तों आप देखो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है, चीजें काफी हैं लेकिन हमने सिर्फ अपने मकसद वाली चीजों को देखना है। और यार जाओ ना यार, जल्दी जल्दी करो ना, वीडियो भी लाइक मारो और साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब करो, ठीक है, भूलना नहीं है आप लोगों ने। तो अब क्या करना है, हमने यहाँ पर देखो यहाँ लिखा हुआ ये स्टार्ट कोडिंग और जनरेट वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, फिगर क्यों करते हो आपका भाई आपको बताएगा। आपने जो नोटपैड था आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब ये जो सेकंड वाली है ना, इसको कॉपी कर लो। इसको मैं कॉपी करके Ctrl+C करता हूं और यहाँ पर आकर पेस्ट करूंगा। कैसे, कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पे आना है, आपने Ctrl+V कर देना है। ये जब आप कर दोगे तो यहाँ ऊपर देखो लिखा हुआ है, ये बटन सा बना हुआ है, ठीक है, इस पर स्टार्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक तो हमारा काम हो गया। अब क्या करना है, अब दोबारा हमने नोटपैड पे जाना है। यहाँ पर जो थर्ड वाली है इस पर हमने क्या कर देना है, कॉपी कर लेना है इसको भी Ctrl+C की मदद से और एक नया टैब हमने ओपन करना है और यहां पर जाने के बाद हमने पेस्ट एंड गो पर क्लिक कर देना है। जब आप पर इस पर क्लिक करोगे कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस अब नजर आएगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, अब बताते हैं क्या करना है। आपने नीचे आना, यहाँ लिखा हुआ है सेट अप विया SSH, इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बिगन लिखा है, आपने इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है, और इसको आपने एथराइज कर देना है, ठीक है। जब आप इतना कर लोगे तो अब क्या करना है भाई, ये भी बताएं। तो भाई आपका यहीं पर है, क्यों नहीं बताएगा आपको। तो यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर लिखा हुआ है लिनक्स, ठीक है। आप लिनक्स के बारे में बड़े लोग पूछते भी हैं यार लिनक्स की RDP कैसे बनाए, तो भाई आपकी जो डिमांड है वो यहाँ पर पूरी हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कॉपी बना हुआ ना, आपने इसको सिंपली कॉपी कर लो, ठीक है। जब कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद अब दोबारा आपने कहां पर आना है, यहाँ पर, ठीक है। दोबारा यहाँ पर आके देखो यहाँ लिखा हुआ है गूगल CRDSSH कोड, तो यहाँ पर आपने इसके सामने आके Ctrl+V कर देते हैं और इंटर पे क्लिक करो, ठीक है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या करना है मेरे भाई, ये भी तो बताएं। तो वो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर वेट करना है, ठीक है। आपकी जो RDP है वो बन रही है, ठीक है, आपने यहाँ पर सिंपली वेट करना है। अच्छा, अब जब तक ये बनती है तो बात करते हैं कि अगर हमारी जो ये RDP है कोई पंगा करती है तो क्या करें। पंगा करती है तो कमेंट्स में बताओ मुझे, ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा उसका हल। लेकिन फिर भी कुछ और भी रोला होता है जो मुझे भी समझ में नहीं आता, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप मुझे ईमेल कर दो, ठीक है, फिर भी मैं आपको उसका जो भी तरीकाकार होगा बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये तो तब होगा जब चलेगी नहीं भाई, क्यों नहीं चलेगी, जिस तरह सिखा रहा हूं आप लोगों को, अगर ऐसे कर लोगे तो ये RDP आपकी चलने वाली है, मुफ्तों में मजे लेने वाले हो। बस बात इतनी सी है, आपने वीडियो को अच्छे से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने भाई का सपोर्ट करना है, ठीक है, ताकि आपका भाई को भी कुछ आपसे फायदा हो। क्योंकि हमारे 1000 अभी भी सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए, तो यार बुरा लगता है ना, देखो दिल से दर्द होता है यार, ऐसा ना किया करो, सब्सक्राइब करके जाया करो, ठीक है। 4-4, 5-5 हजार वीडियो चल जाती है लेकिन 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो पाते, तो बड़े दुख की बात है। तो जब तक हमारी ये बनती है फिर आप लोगों को आगे बताता हूँ क्या करना है। तो जी दोस्तों, हमारा फाइनली जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको यूजर नेम की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जरूरत है वो क्या है, यहाँ पर हमें जरूरत है लॉगिन पिन, ठीक है। इसको आपने क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है। Ctrl+C की मदद से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ
और दोबारा मैं यहाँ पर आ जाता हूँ दूसरे वाले टैब में। यहाँ पर आने के बाद यहाँ देखो ऊपर लिखा हुआ रिमोट एक्सेस, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पर ये ऑनलाइन हो चुका है। ठीक है, ये हमारा, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कनेक्टिंग लिखा हुआ। ठीक है, आपने यहाँ पर वेट करना है। ठीक है, वेट करने के बाद यहाँ लिखा है इंटर पिन, यहाँ पर हमने इंटर पिन करनी है Ctrl+V की मदद से, और यहाँ पर इस एरो पर क्लिक कर दो। अब आपकी जो RDP है वो कनेक्ट हो रही है। ठीक है, इसको मैं नेवर कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ अलाउ। ठीक है मेरे भाइयों, वेलकम टू योर RDP। ठीक है, जो आपकी RDP है वो बन चुकी है। ठीक है, ये आपका क्रोम भी आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन इस क्रोम को हम यहाँ से छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम, ठीक है, आप यहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हो चीज़ों को। खैर इसको छोड़ो, हमें जो करना है वो चेक कर लेते हैं कि हमें क्या कुछ करना है। ठीक है, अब ये आपकी जो है, ये आपकी RDP बन चुकी है। यहाँ पर मैं फाइल सिस्टम पर जाता हूँ। ठीक है, फाइल सिस्टम में जाके देखता हूँ तो मेरे पास इस टाइम 110 GB की ये RDP आपकी बनी है, जिसमें से 73.6 GB मेरे पास फ्री है। ठीक है, इसमें और बकाया चीजें फिल हुई हुई हैं। चलो जी, अब आपने कहना है कि अब क्या करना है। अब इसमें आपने ना इंटरनेट आपने चलाना है। ठीक है, इसमें इंटरनेट आपको मिलेगा। ठीक है, सारा कुछ मिला हुआ है ये RDP में। हमें यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद, ठीक है, आप जैसे लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे होगा एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस पे जाने के बाद यहाँ लिखा है इंटरनेट। इंटरनेट पे जाने के बाद यहाँ है गूगल। ठीक है, तो गूगल और टेलीग्राम भी नीचे देखो आपको मिल रहा है। खैर गूगल को मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे गूगल चाहिए, तो मैं इस पर साइन इन नहीं करूंगा, डायरेक्ट साइन इन के ऊपर जाऊंगा। यहाँ से मैंने क्या चीजें चेक करनी है वो आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं मोर पे जाने के बाद भाई गॉट इट कर दूंगा। और इसकी एक मजे की बात बताऊं, इसकी जो स्पीड है वो अच्छी है RDP की। ठीक है, अब यहाँ से हम इंटरनेट स्पीड चेक कर लेते हैं। इंटरनेट स्पीड चेक पे जाता हूँ और मैं आपको इसका इंटरनेट स्पीड बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है रन। ठीक है, यहाँ पे 2 हैं। चलो हम इससे हम किस पे चेक करते हैं। हम फर्स्ट ठीक है, यहाँ वेबसाइट भी स्पीड टेस्ट पाए ये वाला। चलो इस पे चेक कर लेते हैं कि हमारे इंटरनेट की स्पीड कितनी है। तो इसको मैं फुल कर लेता हूँ भाई, फुल हो जा। ठीक है, इसको फुल करने के बाद मैं गो पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, गो पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं और ये कनेक्टिंग यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्टिंग। ठीक है, तो ये जैसे ही कनेक्ट होगा तो ये हमें बताएगा कि हमारे इंटरनेट की स्पीड कितनी है। तो ये आप देख लो, यहाँ पर आपको इंटरनेट स्पीड दिखा रहा है। ठीक है, तो ये मुकम्मल हो जाए तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारे इंटरनेट की स्पीड इस टाइम कितनी चल रही है। ठीक है, जो यहाँ पर हमें जो डाउनलोड स्पीड है वो दिखा दी है इसने अपलोड का नहीं दिखाया, लेकिन इसे हमें डाउनलोड की दिखा दी है 34.17। ठीक है, तो अच्छी खासी स्पीड है यार, इसमें आपको कुछ भी रोले वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैं बाहर हो गया हूँ, तो मैं इसको दोबारा लॉग इन कर लेता हूँ। गलती से मेरे से यहाँ से मैं बाहर हो गया हूँ, तो मैं इसको दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं गलती से बाहर हो गया था, ऊपर से मैंने बैक कर दिया था। दोबारा मैंने अपनी जो RDP वो लॉगिन कर लिया। ठीक है, आपके पास कोड होगा लॉगिन पिन वाला, आप वो डालो और इस्तेमाल करो। ठीक है, जब ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर नहीं बना लेना, कोई इसी तरीके से नहीं बन जाएगी, कोई रोले वाली बात नहीं। ठीक है, इंटरनेट स्पीड चेक कर ली हमने, RDP चला ली। अब हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं माई लोकेशन लिखा हुआ है, इस पे चला जाता हूँ और इस वेबसाइट से देख लेता हूँ कि हमारी लोकेशन कहाँ की आ रही है। यहाँ पर आप चेक कर लो, जो हमारी IP एड्रेस है वो ये आ रहा है। ठीक है, हमारी जो कंट्री आ रही है वो यूनाइटेड स्टेट आ रही है। ठीक है, और ये आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो RDP चाह रही है वो यूनाइटेड स्टेट की चाह रही है। ठीक है,
अब भी अगर किसी को शक है तो आओ, मैं आपका ये शक, एक और तरीका भी है मेरे पास जिससे मैं ख़त्म कर सकता हूँ। वो ये है कि मैं यहाँ पर चला जाता हूँ आपके YouTube के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं YouTube पे जा रहा हूँ, YouTube होम ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि लोकेशन सच में यूनाइटेड स्टेट की है ना, झूठ तो नहीं बोल रखी है आपसे मैं। तो अब ये देख लो मेरे भाई, ये नजर आ रहा आपको कि ये जो शार्ट आई है आपके पास, ये कहाँ की आई है, ठीक है। अब और देख लो, देख लो, ठीक है, और चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये देख लो आप। तो मेरे भाई आपके पास अब जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं वो आने वाली हैं आपके पास यूएसए की। तो मजे मारो, भाई को सपोर्ट करो। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का बायस बनता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाजत दें, खुदा हाफिज। तो जी हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये जो वेबसाइट है इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके अलावा आपको क्या, सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत है भाई, सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बनाना है, हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट काम है वो स्टार्ट होगा। और ये जो वेबसाइट, ये पोर्टल है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, ठीक हो गया ना। तो उसके बाद यहाँ पर देखो, जो जो वेबसाइट है उस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर लिखा है स्टार्ट फॉर फ्री, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। स्टार्ट फ्री पर क्लिक करोगे तो ये क्या कह रहा है जी, आप माइक्रोसॉफ्ट को या साइन इन करो या क्रिएट करो। अगर आपके पास कोई पड़ा तो वो लगा लो, लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि क्रिएट कर लो, ठीक है। हमने एक क्रिएट पासवर्ड किया, ईमेल डाली और अब आपने एक पासवर्ड डाल देना इजीली। तो हम यहाँ पर पासवर्ड सेट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। तो जी अब जो हमारा यहाँ पर है ये दो चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ पर इंटर कोड, अब आपको इस जो ईमेल है इसके ऊपर आपको एक कोड आएगा, ठीक है। आपने ये कोड कॉपी करना है और पेस्ट मार देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो चीज़ है आने वाली है वो कैप्चा होता है, आप सब लोगों को पता है। और ये कैप्चा जो है ये बहुत ही यार डेंजरस कैप्चा है, बहुत से अजीबो गरीब है जो हमने ये कंप्लीट करना है। तो चलो हम जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो फाइनली हमारी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गई है। सारे तरद्दुद करने के बाद ये काम जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। जब ये हो जाएगा तो ये काफ़ी आपके ऊपर देखो विंडो अब ओपन होने वाली हैं। देखो ये 3-4 ओपन हो गई है। आपने इसमें से क्या करना है, आपने ये ऊपर वाली काट देनी है, ठीक है। ये स्पोर्ट वाली इसको काट दो, ठीक है। क्रिएट ये और वो वाली भी काट दो, ठीक है। ये जो माई डैशबोर्ड वाली है ना, सिर्फ हमने इसके ऊपर और जो साइन अप वाली है वो रहने दो। तो यहाँ पर आप देखो आपके सामने है एक गेट स्टार्टेड, एक कैंसिल। आपने कैंसिल के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। कैंसिल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये विंडो नज़र आने वाली है। 3 जो ये बार है इनके ऊपर क्लिक करो। इसके बाद यहाँ पर होम है लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नीचे आओ, नीचे आओ और यहाँ पर आपको नज़र आएगा वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन के ऊपर आपने एरो रखना है, ठीक है। एरो जैसे ही आप रखोगे तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाले लिंक है आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। और इस पर आपने करना है ओपन इन न्यू टैब, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके रखना है, ओपन इन न्यू टैब करना है। जब आप ये करोगे तो एक न्यू विंडो आपकी ओपन होगी, ठीक है। ये जो विंडो है यहाँ पर आप ऊपर थोड़ा लेके जाओ, यहाँ पर स्टार्ट लिखा होगा, यहाँ स्टार्ट के ऊपर आपने क्लिक कर लो। जैसे ही आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो अब आपके सामने एक नया विंडो नज़र आने वाली है, एक नया पेज है जिसके ऊपर कंटिन्यू लिखा हुआ है। लास्ट पे आपने कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। फिर आपने नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद आपने दोबारा से क्या करना है, आपने दोबारा से यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलने वाला है कंटिन्यू का बटन, कंटिन्यू कर लेना आपने दोबारा से इसके ऊपर। तो जब आप कंटिन्यू करोगे तो अब ये आपका यहाँ पर लिखा होगा साइन इन टू एक्टिवेट सैंडबॉक्स, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक नया मिलने वाली है विंडो जिस पर आपको लिखा हुआ आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलना है जो हमने बनाया था अकाउंट। इसको हम साइन इन कर लेते हैं सिंपली। तो ये माइक्रोसॉफ्ट में जो आपका जो साइन इन हो जाएगा, साइन इन होने के बाद आपने नेक्स्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर डिस्प्ले नेम है, डिस्प्ले नेम आपने कोई भी लिख लो, ठीक है। यहाँ पर हम कोई भी डिस्प्ले नेम यहाँ पर जल्दी से सेट कर लेते हैं। अब आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर लिखा होगा कॉन्टैक्ट
ठीक है, वो आपकी वही वेबसाइट है। और सिलेक्ट कंट्री रीजन कौन सी करनी है, जिसका आपने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, आपने जिसका VPN लगाया हुआ है वही सिलेक्ट मार लो। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूनाइटेड स्टेट क्लिक करके नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, आपने जिसका भी VPN लगाया वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ लिखा है येस कनेक्ट दिस सर्टिफिकेट प्रोफाइल, ठीक है, और नॉट फॉर नो, आपने येस वाले के ऊपर क्लिक कर लेना है, उसके बाद इसको क्लोज कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जी बैक टू लर्न, बैक टू लर्न के ऊपर आप क्या करोगे, क्लिक कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी ये देखें ये 100% कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है रीट्राई एक्टिवेटिंग सैंडबॉक्स, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो अब लिखा हुआ है वेरीफाई योर अकाउंट। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, वेरीफाई योर अकाउंट में फिर कैप्चा आने वाला है भाई, डेंजरस, वेरी डेंजरस। तो ये डेंजरस कैप्चा होने वाला है या इजी, आप ये देखते हैं वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, ये इजी वाला है। यहाँ पर आपने क्या करनी है, सेम पिक्चर्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम सेम पिक्चर ढूंढते हैं जी। तो हमारी जो सेम पिक्चर है ये वाली है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करता हूँ। तो हमारा ये हो चुका है। अब यहाँ लिखा हुआ है रिव्यू परमिशंस, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपका जो है जी काम वो होने वाला है, एक्सेप्ट के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम देखते हैं ये कितना % हो गया है। ये जी हमारी जो लाइन है बढ़ रही है, ये कितनी होगी, 69 74 8 कंप्लीट 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 हो चुका है। हमारा जो सैंड बॉक्स है वो एक्टिवेटेड लिखा आ गया। अब हम दोबारा जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले होम पर, ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको रिट्राई कर लेना, विंडो को रीलोड कर लेना। ठीक है, विंडो को रीलोड करेंगे तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या नज़र आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने फिर से क्या करना है, जो आपका यहाँ पर लिखा होगा जी, यहाँ पर कहाँ गया जी, यहाँ पर, हाँ, आपने यहाँ पर अपना जो अकाउंट है उधर जाना है और यहाँ लिखा है स्विच डायरेक्टरी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, प्रोफाइल वाले आइकन में होगा। ठीक है, अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास देखो नीचे आया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट लर्न सैंडबॉक्सेस के ऊपर स्विच लिखा हुआ है। ठीक है, स्विच के ऊपर क्लिक कर लो। ठीक है, स्विच पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो अब आपको एक और नई इंटरफेस नज़र आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा इंटरनेट स्लो है, ठीक है, वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पास आने वाला है जी, यहाँ पर एज़्योर सर्विसेज में आपने क्या ढूंढना है, वर्चुअल मशीन पे ही क्लिक करना है। ठीक है, वर्चुअल मशीन आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर जैसे ही एरो रखोगे ना तो अब आपको देखो जी आपके पास यहाँ पर मिलने वाला है क्रिएट का ऑप्शन। अब देखो सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गई और यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आ गया। एज़्योर वर्चुअल मशीन पर आपने क्लिक कर लो। ठीक है, फर्स्ट वाले पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो अब हमने अपनी अब आपके RDP बनने वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर नेट स्लो है इसलिए 1-2 दफ़ा क्लिक मार चुके हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्रिएट अ वर्चुअल मशीन और थोड़ी लोडिंग होने दो। अब ये लोडिंग होने के बाद यहाँ पर देखो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, न्यू रिसोर्स ग्रुप का, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ये जो नीचे है इसको आप लर्न वाले को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ वर्चुअल मशीन नेम है, ये आप अपना नाम एक सेट कर लो, वर्चुअल मशीन जिस नाम से होगी उसका सिलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पर मैं एक नाम सेट कर देता हूँ। बकाया जो मैं सिलेक्ट कर लूँ ना, आपने वही चीज़ें सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो जिस तरह आपने ये देखना है जो मैं सिलेक्ट करूँ आपने वही चीज़ें सिलेक्ट कर लेनी है। तो आपने ये चीज़ें सेलेक्ट करनी है और अब इमेज की चीज़ होगी। ठीक है, इमेज में आपने क्या करना है, इसमें आपने अपनी विंडो सेलेक्ट करनी है। ठीक है, विंडो सर्वर है, यहाँ पर देखो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हमने वो सिलेक्ट करना है जो हमें चाहिए। यहाँ पर आप देखो विंडो सर्वर 2022 है, 2019 का भी है, विंडो 10 प्रो भी है, विंडो 11 प्रो भी है। ठीक है, और यहाँ पर मुख्तलिफ आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम विंडो 10 प्रो को कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने ये जो है इसमें आप X64 है वही रहने दो। ठीक है, और जो साइज़ है ये अब आप इसको सी ऑल साइजेस के ऊपर करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको ये 8GB जो है ये रख लेते हैं। रखने के बाद अब यहाँ पर सिलेक्ट VM साइज़ होगा। ठीक है,
ये विंडो। अब सिलेक्ट वीएम साइज़ में आप देखो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मिल रही हैं, ठीक है। ये वीएम साइज़ है, टाइप है, सीपीयू है, रैम है और सब कुछ है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो मुख्तलिफ़ हैं, डी सर्वर 2, D52, ठीक है, DS1 है, DS2 है, ठीक है। यहाँ पर और ये जो अनसपोर्टेड है, ठीक है, ये अनसपोर्टेड जनरेशन है, इनको आपने सेलेक्ट नहीं करना। जो ऊपर हैं उनको ही आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर यहाँ से मोस्ट यूज बाय जो हैं वो यूज़र्स चेक कर लेते हैं कि हमने कौन सी करनी है। तो यहाँ से हम एक को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन मैं आपको सबसे पहले इसकी बता देता हूँ। ये देखो, ये CPU, रैम, डेटा जो है वो डिस्क वो है, ठीक है। उसके बाद मैक्स IOPS है जो आपका लोकल स्टोरेज है, ठीक है। तो ये जैसे हैं इनसे आपने पंगा नहीं लेना, ठीक है। तो ये देखो लोकल स्टोरेज जो है ये भी आपको बता रहा है कि कितना कितना है। प्रीमियम डिस्क जो है वो सपोर्टेड कर रही है नहीं कर रही। फिर कॉस्ट जो है इनकी मंथ की वो कितनी है वो बता रहा है। तो हम यहाँ से एक अदी आपने सेलेक्ट करनी है, ये सपोर्टेड जो भी आप सेलेक्ट करो कर लो, कोई मसला नहीं है। अब इम्पोर्टेड है जी यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम बड़े ध्यान से करना और इसको पास लिख लेना, क्योंकि जब आप इसको कनेक्ट करोगे अपनी RDP को तो तब ये दो चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। अब यूज़र नेम और पासवर्ड सेलेक्ट कर लो आप, ठीक है। यहाँ पर आप ये इन दोनों चीज़ों को सेलेक्ट कर लो। कन्फर्म पासवर्ड के ऊपर दोबारा से आपने पासवर्ड लिखना है, ठीक है। जो और इसके बाद अब आपने यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट इन बोर्ड पॉइंट्स, ठीक है। इसको वही रहने दो, चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करो। करने के बाद जी यहाँ पर नेक्स्ट डिस्क इसके ऊपर क्लिक कर दो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके पास डिस्क आ जाएंगी, ठीक है। डिस्क में अब आपने यहाँ पर आपने ना क्रेडिट एंड अटैच अ न्यू डिस्क लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने एक या इसके ऊपर डिस्क को क्या करना है, आपने अटैच कर देना है। तो नॉन एम्प्टी डिस्क इसको हम सेलेक्ट करेंगे और प्लेटफॉर्म मैनेज की ही रहने देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। ओके होने के बाद अब देखो यहाँ पर एक जो आपकी डिस्क है वो क्या हो चुकी है, वो यहाँ पर आ चुकी है। और इसको रीड और राइट दोनों के ऊपर आपने करना है, ठीक है। इसको रीड और राइट दोनों पे करने के बाद नेक्स्ट मैनेजमेंट पर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद आपने फिर यहाँ कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है और नेक्स्ट मैनेजमेंट पर क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे और आप रिव्यू और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद रिव्यू और क्रिएट के ऊपर आपके जो है वो वर्चुअल मशीन वो कह रहा है कि भाई चेक कर लो जितना सामान आपने जो जो चीज़ें सेलेक्ट की हैं वो ठीक है। हम कहते हैं ठीक है भाई और क्रिएट कर लो हमारे लिए। अब क्रिएट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट इंटरफेस है वो नज़र आने वाला है और डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने वेट करना है, ये कंप्लीट लिखी हुई आ जाएगी। जैसे ये कंप्लीट लिखी हुई आ जाएगी तो हमारी RDP भी बन जाएगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोड हो रहा है, वेट करें यहाँ पे, ठीक है। डेवलपमेंट इज़ इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमने वेट करना है। तो यहाँ पर नेट थोड़ा स्लो है जिसकी वजह से यहाँ पर टाइम ले रहा है, लेकिन वेट करते हैं। तो यहाँ पर योर डेवलपमेंट इज़ कंप्लीट आ गया है। गो टू रिसोर्सेज पर जाओ। गो टू रिसोर्सेज पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको देखो पब्लिक IP एड्रेस है, इसको कॉपी मार लो यहाँ से, ठीक है। इसको क्या करना है, आपने यहाँ से कॉपी मारना है। कॉपी मारने के बाद यहाँ पर आपने क्या लिखना है, RDP लिखना है। यहाँ पर आ जाएगा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको एड्रेस आपने जो वहाँ से कॉपी किया वो पेस्ट मारो, कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर लो और इसके बाद यूज़र नेम आप जो आपने वहाँ पर सेट किया था वो लिख लो। हम यहाँ पर यूज़र नेम लिखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम लिखते हैं। यूज़र नेम लिखने के बाद पासवर्ड लिखते हैं। पासवर्ड लिखने के बाद हमने क्या करना है जी, पासवर्ड लिखने के बाद हमने यहाँ पर ओके पर रिमेंबर मी कर लें या ना करें आपकी मर्ज़ी है। मैं मी कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपने यस के ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो RDP है वो कनेक्ट हो रही है। तो वेट करते हैं और अपनी RDP ये देखें जी, हमारी जो RDP है वो चल चुकी है मज़े से। अब आप अपनी RDP को क्या करो, इंजॉय मारो, मज़े मारो, ठीक है।
तो ये है वो तरीका जिससे आप आरडीपी को कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। आपने सिंपली क्या करना है, आपने उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया होगा उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आप इस वेबसाइट के इस पेज पर आ जाओगे। ठीक है, जब आप इस पेज पर आ जाओगे तो यहाँ पर लिखा होगा आपका स्टार्ट, ठीक है, गेट फ्री आरडीपी सर्वर नाउ। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है और एक बात बताऊं, ये 30 दिन के लिए आपको फ्री मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर सोलर सर्वर पर आपने क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करना है। ठीक है, आप यहाँ पर आप चेक करो, आपके पास यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपने जो चीज़ लिखनी है वो आपने यहाँ पर वेबसाइट लिखनी है। अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है तो आप लिख सकते हो www.rdpfreehosting.com। ठीक है, या freerdphosting.com, ये इनमें से एक लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखने के बाद आप क्लिक कर देना। आप यहाँ पर चेकआउट लिखा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। चेकआउट क्लिक करने के बाद अब आप एक नेक्स्ट पेज पर जाने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेकआउट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखें, आपने एक्यूरेट यहाँ पर चीज़ें लिखनी है। आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है। ठीक है, फर्स्ट नेम आपने लिखना है। तो हम अपना यहाँ पर एक फ़र्स्ट नेम कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है आप वही वाला लिखो, आप कोई और भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने अपना फर्स्ट नेम लिखा, सेकंड नेम लिखना है और आपने यहाँ पर अपनी ईमेल डालनी है। ईमेल डालने के बाद यहाँ पर आपने अपना नंबर डालना है। अब जो नंबर है ना भाई, इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आरडीपी की बात कर रहे हैं, आप लोगों को पता है हम मुख्तलिफ तरीके से नंबर ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप रेंडम कोई भी नंबर डाल के भी चेक कर लेना। यही वाला नंबर आप डाल के चेक कर लेना, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हमने चीज़ों को फिल किया, आपने भी इसी तरह चीज़ों को फिल करना है। ठीक है, फिल करने के बाद आपने एक पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, जब आप पासवर्ड सेट कर लोगे, ठीक है, ये क्योंकि ये अकाउंट सिक्योरिटी के लिए आपने यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट जब आपका हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर नीचे एक इमेज में एक कोड होगा, आपने इस कोड को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर ये कोड को लिखेंगे, कोड को लिखने के बाद कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ये काम करोगे तो अब आप इस पेज पर आ जाओगे जहाँ लिखा हुआ है ऑर्डर कंफर्मेशन। आपने यहाँ पर आना है, ये आपका ऑर्डर नंबर है। एक दिन के बाद आपको ये ईमेल आएगी। ठीक है, इस ईमेल पे आप देखो आपका आईपी एड्रेस भी होगा, आपका यूज़र नेम भी लिखा होगा। ठीक है, और आपने क्या करना है, पासवर्ड लेने के लिए आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपकी एक वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड भी मिलने वाला है। तो आपने आईपी एड्रेस डालना है, यूज़र नेम भी वहाँ दिया हुआ वो भी आपने डाल लेना है। ठीक है, यूज़र नेम डालने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या डालना है, आपको जब ये हो जाएगा कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट होने के बाद आपको पता है यहाँ पर पासवर्ड मांगता है। तो पासवर्ड ये देखो, आपको नीचे एक पासवर्ड दिया होगा सोलो आरडीपी का। आपने यहाँ से पासवर्ड उठाना है, उठा के यहाँ पर आपने लिख लेना है। लिखने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, ओके कर देना है। तो जब आप यहाँ पर ओके कर लोगे तो देखो आपकी जो आरडीपी है वो कनेक्ट हो चुकी है, और आरडीपी यहाँ पर आपकी जो है वो फाइनली यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। अब आप यहाँ पर इसकी, अगर आप चाहते हो कि इसकी आपको हम स्पीड चेक करा दें तो वो भी मैं आपको इसकी स्पीड भी चेक करा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसकी हम स्पीड चेक करते हैं कि जो हमारी आरडीपी है उसकी स्पीड कैसी है। तो यहाँ पर हमने आरडीपी जो टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये देखें, ये इसकी इंटरनेट स्पीड है, आप चेक कर लो कितनी है। तो ये इस तरीके से आप 30 दिन के लिए फ्री आरडीपी ले सकते हो। कुछ भी इशू आता है कमेंट्स में पूछना है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसमें रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।